सुबह के 7 बजे थे। शहर की गलियों पर हल्की हल्की धूप उतर रही थी, वही नर्म सोने जैसी किरणें जो हर सुबह को थोड़ा और खूबसूरत बना देती हैं। कॉलेज के पास एक पुराना सा छोटा चौक था। चौक के ऊपर उड़ते कबूतर और हवा में हल्की सी शांति। उसी चौक पर मयंक खड़ा था। अभी अभी पहला वर्ष शुरू किया था, नया शहर, नए लोग और दिल में हल्का सा अकेलापन। लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके भीतर बहुत कुछ बदल देगी। कबूतर उड़ने लगे, धूप और तेज हुई और तभी उसने उसे पहली बार देखा। सफेद कुर्ती, कंधे पर बैग, धीरे धीरे चलती हुई और उस पर गिरती धूप जैसे किसी तस्वीर में कोई नर्म चमक भर दी गई हो। मयंक एक पल के लिए रुक गया। उसने कभी इतनी साफ, इतनी गहरी आंखें नहीं देखी थी। लड़की ने बस एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी, शायद आदतन। पर मयंक के लिए वही पल उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर पल बन गया। उस पल उसे जो महसूस हुआ, उसे अगर वो शब्दों में भी डालना चाहे तो शायद नहीं डाल पाएगा। शायद प्यार ऐसा ही होता होगा, उसने मन ही मन सोचा। कॉलेज का सच, क्लासेस शुरू हुई और कुछ ही दिनों में मयंक को पता चला कि उस लड़की का नाम आयशा है। वो भी इसी कॉलेज में पढ़ती है, बस डिपार्टमेंट अलग है। कई बार मयंक ने उसे कैंटीन में देखा, कई बार लाइब्रेरी के पास, कई बार दोस्तों के साथ हंसते हुए। वो बस दूर से देखता, बिना बताए, बिना छेड़े। उसकी खुशी धीरे धीरे मयंक की आदत बनती जा रही थी। कई बार वो तय करता, आज बात करूंगा, आज बस हाई ही कह दूंगा। पर जैसे ही वो आयशा के पास जाता, उसका दिल तेज धड़कने लगता, हाथ ठंडे पड़ जाते और कदम वहीं रुक जाते। वो लौट आता और चुपचाप दूर से उसे देख लेता। सस्पेंस का मोड़। एक दिन मयंक ने उसे लाइब्रेरी के बाहर देखा। आयशा के हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था, चेहरे पर वो चमक जो किसी बहुत खास इंसान की वजह से आती है। वो फोन पर किसी से कह रही थी, थैंक यू, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। मयंक का दिल कुछ भारी हुआ, पर उसने खुद से कहा, दोस्त होगा। लेकिन सच ज्यादा देर छुपता नहीं। 2 दिन बाद कॉलेज कैंपस के एक कोने में उसने आयशा को एक लड़के के साथ देखा, अरमान। दोनों मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे दुनिया में बस वही हो। मयंक समझ गया, आयशा किसी और से प्यार करती है। उसके भीतर कुछ टूट गया, पर वो रोया नहीं, क्योंकि वो आयशा को पाना नहीं चाहता था, बस उसे खुश देखना। अब उसकी आदत बन चुकी थी। पहला दर्द, पहला सहारा, समय बीतता गया। मयंक चुपचाप अपने एक तरफा प्यार को जीता रहा। एक शाम उसने आयशा को अकेले रोते हुए देखा। कॉलेज के एक कोने में बेंच पर सिर झुकाए बैठी थी। शायद अरमान से किसी बात पर मतभेद हो गया था। मयंक का दिल टूट गया, पर वो उसके पास नहीं गया। वो उसके प्यार में बाधा बनना नहीं चाहता था। जब आयशा उठकर जाने लगी तो अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो गिर गई। इस बार मयंक खुद को रोक नहीं पाया। वो भागकर उसके पास पहुंचा। आयशा, तुम ठीक हो? आयशा ने आंसू छुपाते हुए कहा, हाँ, बस चक्कर आ गया था। मयंक ने उसे सहारा दिया। उसने पहली बार मयंक को इतने पास से देखा। उस पल में भी मयंक ने अपना प्यार जुबान पर नहीं आने दिया। लास्ट हार्ट ब्रेक कुछ हफ्तों बाद खबर मिली, आयशा और अरमान फिर से साथ हो गए हैं और अरमान ने उसे प्रपोज करने की तैयारी भी कर ली है। और जगह वही छोटा सा चौक जहां मयंक ने आयशा को पहली बार देखा था। सुबह के वही कबूतर, वही धूप, सब कुछ वैसा ही था। आयशा वहां पहुंची। अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और भविष्य का वादा किया। आयशा ने हंसकर हां कह दिया। मयंक दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वही जगह जहां उसका प्यार शुरू हुआ था वहीं खत्म भी हो गया। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी, पहली बार और शायद आखिरी बार। आखिरी एहसास सेमेस्टर खत्म हुआ। आयशा और अरमान खुश थे। मयंक कभी उनके रास्ते में नहीं आया। एक दिन आयशा ने उससे कहा, तुम बहुत अच्छे हो मयंक, कभी कभी लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। मयंक ने बस मुस्कुराकर कहा, नहीं, कुछ नहीं। आयशा को कभी पता नहीं चला कि मयंक की जिंदगी की सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत आदत वो खुद थी। और कभी कभी
आदतें बदलनी पड़ती हैं, चाहे दिल कितना भी टूट जाए। अंत में बस इतना ही, उसकी प्रेम कहानी में नायिका की एंट्री तो थी, पर उसके नाम की कहानी शुरू ही नहीं हुई। मयंक ने एक बात सीख ली, कभी कभी प्यार पाने के लिए नहीं, बस निभाने के लिए होता है, चाहे सामने वाला कभी न जाने।